जैसा डॉक्टर साहब ये है कि कैटरैक्ट की बात जब हम करें तो इसको अक्सर एक बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है कि भाई ये इस उम्र के बाद होगी, किसी 20 साल के इंसान को या 30 साल के इंसान को आमतौर पर कैटरैक्ट नहीं होगा। ग्लोकोमा क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है या फिर ये भी दूर दराज बीमारी ये है? भी एक ऐसी बीमारी है काला मोतिया जो यूजुअली अमूमन तौर पे 40 के बाद ही होती है, पर एक प्रकार का काला मोतिया होता है जो बच्चों में भी होता है। और जो हमने ये बातें की भाई, चोट लगना, ये बाकी की जो चीज़ें हैं, स्टेरॉइड चलना, ये तो यंग लोग ही होते हैं सारे, तो उनमें भी ये हो सकता है। कोई आंख में सर्जरी होना किसी भी वजह से, तो ये सारी चीज़ें तो यंग लोगों को भी हो सकती हैं। बट यस, जो विरासत वाला है या जो कॉमन प्रकार का काला मोतिया है वो ज़्यादातर 40 के बाद ही होता है। तभी हम कहते हैं भाई 40 के बाद प्लीज़ एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ दिखाने के लिए। चलिए, अब अगर हम ये मान लें कि किसी को ग्लूकोमा शुरू हो गया है तो उसको किस तरह के लक्षण हैं जो रोज महसूस होंगे? जी, ये इसीलिए इसको साइलेंट थीफ बोलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता। दो प्रकार के काला मोतिया होते हैं। एक होता है एंगल क्लोजर प्रकार का ग्लूकोमा, जिसमें कि डेफिनेटली एकदम से पेन होता है, रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, अब इतना जोर से दर्द होता है सीधा आदमी भागता है डॉक्टर के पास, तो वो तो पकड़ा जाता है। पर जो ज़्यादा कॉमन प्रकार का काला मोतिया है, जो ओपन एंगल वैरायटी का काला मोतिया है, उसमें पता ही नहीं लगता। बिल्कुल ही सटल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भाई जो आपको पहले रात में दिखता था अब वो उतना साफ रात में नहीं दिखता, थोड़ा दूर की पहचान में कमज़ोरी आ गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम 40 के बाद ये चश्मे लगाते हैं पास के, तो उसमें +0.5 का नंबर आया, 1 का नंबर आया, और फिर वो आपका 3-4 साल में फिर वो 1.5 हो गया। अब क्या होता है, कुछ लोगों को अभी लगाया भाई हमने +0.5, पता लगा 6 महीने में 1 हो गया, फिर 6 महीने में 1.5 हो गया। तो कह रहे भाई क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ये नंबर क्यों बदल रहा है इतना जल्दी जल्दी? तो या तो वो डायबिटीज से कभी कभी ऐसा होता है जब शुगर ऊपर नीचे जाती है, पर काला मोतिया का ये एक लक्षण हो सकता है। तो और जब आप बाहर जाते हैं, अगर कभी बल्ब के चारों तरफ रंग बिरंगे धारे दिखने लगे, इसका मतलब है कि प्रेशर आपकी आंख का बढ़ रहा है। तो वो भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली आपको अलर्ट होना चाहिए, भाई ऐसा हो रहा है तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि कहीं कोई ऐसी अजीबोगरीब स्थिति तो नहीं है डेवलप हो रही है हमारी आंख में। चलिए, लक्षण तो आपने बता दिए। एक हम में से जो ज्यादातर लोग हैं उनकी बहुत बुरी आदत होती है कि भाई देखा जाएगा, तो लक्षण दिख रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे, जब तक बिल्कुल नौबत बुरी से बुरी ना हो जाए तब तक इंसान जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने समय रहते सही इलाज नहीं लिया इसका, तो फिर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल, तो उसमें ये है कि भाई डेफिनेटली, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, काला मोतिया एक अनफॉरगिविंग बीमारी है जिसमें जो डैमेज हो गया वो किसी भी प्रकार से रिकवर नहीं हो सकता। आप 100 करोड़ रुपए लेके भी जाओगे तो नस में जितने फाइबर, एक फाइबर भी आपको मिलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि कोई तरीका अभी हमारे पास इजाद ही नहीं हुआ कि हम मरी हुई नस को दोबारा जागृत कर सकें। इसलिए जहाँ पे वो पकड़ा जाए उसको वहीं पकड़ के चलना है। उसको एक बार अगर उसने बता दिया डॉक्टर ने कि भाई काला मोतिया है, तो हर 1-2 महीने में प्रेशर चेक कराना है, हर 3-4-6 महीने में वो फील्ड टेस्ट होते हैं हमारे, जिससे पता लगता है कि भाई कितना बीमारी है हमारी, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द डिजीज़, उसको हम देख सकते हैं। फिर डॉक्टर कहे नहीं भाई और ख़राब हो रहा है तो चलो सर्जरी करते हैं, जैसे भी है, पर पता तो लगे भाई कि कहाँ जा रहा है काला मोतिया। तो काला मोतिया को प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। मैं ये नहीं कहता आपके डर जाएं, कई लोगों की ज़िंदगी ही एकदम टूट जाती है ये सुन के कि भाई काला मोतिया, फिर गूगल खोला, अरे यू विल गो ब्लाइंड। भाई ऐसी बात नहीं है, यू विल नॉट गो ब्लाइंड एट ऑल, बिकॉज इफ़ यू फॉलो रेगुलरली, फॉलो अ डॉक्टर रेगुलरली, आप टाइम पे अपनी दवाई डालिए, जो वो आपको इलाज बता रहा है वो करिए, और जो जनरल चीज़ें हैं वो भी हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आदमी जनरल चीज़ें क्या कर सकता है, क्या नहीं करनी चाहिए, तो वो सब आप रेगुलरली फॉलो करें, तो देयर इज़ नो रीज़न कि जो डैमेज हो चुका है उतना ही रहे, आगे नहीं बढ़े। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने टेस्ट की बात करी, तो अगर आप थोड़ा ये बता सकें कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है मुझे काला मोतियाबिंद हो और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ किस प्रकार के और क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं ये जांचने के लिए? जी, तो वो ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा सबसे सेफ इलाज है
हम आपको टच नहीं करते, कोई सुई नहीं लगेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आप जाते हैं तो एक मशीन पे बिठा के एक आँख का प्रेशर लिया जाता है, उसके बाद अंदर जाते हैं, एक और मशीन पे बिठा के डॉक्टर अंदर से जांच करता है कि भाई नस की क्या स्थिति है। तो अगर जैसे मैंने बताया था नस एकदम से एडवांस डैमेज हो गया है तो इसको इमीडिएटली पता लग जाता है। अगर माइनर डैमेज है तो फिर हम आपको दूसरे टेस्टों के लिए ले जाते हैं, जिसको सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है फील्ड टेस्ट। तो वो हम आपको दिखाएंगे बाद में फील्ड टेस्ट, कि वो उसका मतलब ये है कि भाई आँख में हम अगर एक आँख बंद करें तो हमें एक चारों तरफ एक फैलाव दिखता है, और जब ये काला मोतिया होता है तो ये फैलाव सिकुड़ के धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सडनली आप देखते हो अरे यार इधर का तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, और फिर क्या होता है इधर से आपको चोट लगती है कई बार। तो ये फैलाव जो है ये विजुअल फील्ड टेस्टिंग या पेरीमेट्री बोला जाता है। 15 मिनट का टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़े वीडियो गेम खेलने हैं उसमें एक प्रकार के, और वो जब वो टेस्ट निकल के आता है तब पता लगता है भाई डैमेज कितना है। उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं भाई दवाई कितनी चलेगी, कि लेज़र होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो एक ये वाला टेस्ट है। फिर हम एक शीशा लगा के गोनियोस्कोपी करते हैं। तो उस गोनियोस्कोपी से ये पता लगता है कि एंगल खुला हुआ है कि एंगल बंद है। जैसे मैंने कहा था 2 प्रकार के काला मोतिया होते हैं। तो खुले हुए वाले एंगल में तो फिर हम दवाई सीधे शुरू करते हैं, और जो एंगल बंद होता है जिसे एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं, उसमें हम पहले लेज़र करके एक स्थिति बनाते हैं और उसके बाद फिर सारी दवाइयाँ चालू करते हैं। तो दवाइयों से प्रेशर नॉर्मल आता है, और इन टेस्टों को बिल्कुल संभाल के रखना है। मैं तो सबको ये बोलूँगा, जहाँ टेस्ट हुआ इमीडिएटली अपनी फ़ोन में फ़ोटो खींचिए और उसको अपने ईमेल पे भेज दीजिए। अब वो टेस्ट कभी नहीं खोएगा। अगली बार अब कितने लोग आते हैं, अरे डॉक्टर साहब नहीं मेरा टेस्ट कभी नहीं खोएगा, ये पेपर में संभाल के रखेंगे। अरे सर घर में बताए हुए पेपर खो गए। अरे भाई बोला था यार उसको उतार लो उसमें और अपने ईमेल में भेज दो, ज़िंदगी भर नहीं खोएगा वो। तुम वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे टक 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 ये लो डॉक्टर साहब ये मेरे पुराने टेस्ट है, क्योंकि वो पुराना टेस्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं उसी से कंपेयर करूँगा भाई तुम्हारा मामला जो इलाज चल रहा है ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक है तो मुझे दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, अगर दवाइयों से भी नहीं ठीक हो रहा है तो मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा। आजकल तरह तरह की सर्जरी है, मिक्स करके नई सर्जरी है, या फिर प्रॉपर बड़ी वाली सर्जरी करनी पड़ेगी, ट्यूब डालना पड़ेगा, पर मुझे पता तो लगे कि भाई आपका हाल पहले से ख़राब हो रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट उसके लिए आवश्यक है। OCT वगैरह और भी कई टेस्ट हैं जो हम करते हैं, पर किसी भी टेस्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, आपको टच नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है थोड़ी दवाई आँख में डाल के पुतली को फैलाएं, बस यही एक चीज़ हम कर सकते हैं आपके साथ, और कुछ नहीं। तो टेस्ट में बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।